हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो एसएससी, डीएसएसबी, आरपीएफ, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, दयाराम साहनी। प्रश्न 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है, मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। दूसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। और तीसरा पॉइंट है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उपवास के दौरान श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला शासक कौन बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन था? अशोक। अशोक के बाद कौन था? बृहद्रथ। और इन्हें याद कैसे करना है? इन्हें याद करना है C B A B। C से चंद्रगुप्त मौर्य, B से बिंदुसार, A से अशोक और B से बृहद्रथ। कबाब, इसकी ट्रिक है याद करने की, कबाब। कबाब। प्रश्न 3 में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को किसके मध्य लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई। और तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 4, बंगाल के मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो वो करा था मुर्शिद कुली खान ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र करा था मुर्शिद कुली खान ने। प्रश्न 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 6, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी सन 1858 में। और ये क्यों अपनाई थी उन्होंने? जब 1857 में विद्रोह हो गया था, उसके बाद इन्होंने ये नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो की। प्रश्न 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में आए थे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो महाभारत और रामायण की रचना हुई थी आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। लेकिन श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है। श्रीगुप्त के बाद जो शासक बना था वो बना था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बना था? समुद्रगुप्त। प्रश्न 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बेगम खां और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था?
1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न 12, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी थी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 15, मुग़ल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित करे थे सबसे पहले सूरत में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि थी निजाम की संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 18, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री कौन था हमारा? फाहियान। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हुएनसांग। यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रश्न 19, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो कौन पुकारा जाता है मुगल शासक? शाहजहां। और क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इन्होंने कई चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे कि ताजमहल, मयूर सिंहासन, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। प्रश्न 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात करा गया था महायान संप्रदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 23, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है कल्कि को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? पंचमहल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। प्रश्न 26, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो वह लौह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन
ऐबक ने। लेकिन इसका कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। प्रश्न 27, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न 29, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रज़िया बेगम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।